हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री में अभी एडमिशन लिया है या आप एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं और जब आप अपने सीनियर्स को देखते हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं और आपके भी मन में ये ख्याल आता है कि मैं भी आगे चलकर पीएचडी करूंगा या आगे चलकर पीएचडी करूंगी, तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप आगे चलकर पीएचडी करने की तमन्ना रखते हैं तो मैं 2 एग्जाम्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जिन पर आपको अभी से फोकस रखना है कि इस एग्जाम को मुझे कैसे क्लियर करना है। ये 2 एग्जाम हैं CSIR नेट केमिकल साइंस और गेट केमिस्ट्री। ये दोनों ही एग्जाम उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आगे चलकर पीएचडी करना चाहते हैं। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीज़न साफ है कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद आगे चलकर पीएचडी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एमएससी केमिस्ट्री तक टोटल 5 ईयर तो स्टडी कर चुके हैं। अब घर वालों की भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कुछ अर्न करोगे। तो अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस में JRF, जिसे हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं, अगर वो क्लियर कर लेते हो तो आपको पीएचडी करने के लिए 5 साल तक फेलोशिप मिलेगी। और वो फेलोशिप का जो अमाउंट है वो मैं आपको काफ़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द जॉब्स है एमएससी केमिस्ट्री के बाद उनसे काफ़ी ज़्यादा है। आपको फेलोशिप अमाउंट के रूप में इनिशियल 2 इयर्स तक 31,000 प्लस HRA मिलेगा और जब आपके पीएचडी के 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपका जो JRF है वो कन्वर्ट हो जाता है SRF में और तब आपको 35,000 प्लस HRA मिलेगा। तो काफ़ी जो जॉब्स होती है एमएससी केमिस्ट्री के बाद उनसे भी ज़्यादा ये अमाउंट है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि CSIR नेट केमिकल साइंस JRF क्यों आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरा एग्ज़ाम जो मैंने बताया वो था गेट केमिस्ट्री। तो गेट केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। गेट के थ्रू एमएससी केमिस्ट्री जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें PSUs में भी जॉब मिलती है। ये तो एक एडवांटेज हो गया। साथ ही साथ जैसा कि मैंने CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए बताया था कि वहाँ पर जब आप CSIR नेट केमिकल साइंस JRF क्लियर करके पीएचडी करते हो तो आपको फेलोशिप मिलती है। वैसे ही अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं और इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट है वहाँ से पीएचडी करोगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी। साथ ही ये जो दोनों एग्जाम्स होते हैं इन्हें अगर आपने क्लियर किया है अच्छी रैंक के साथ तो आप कई सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको डायरेक्टली पीएचडी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। वहां पर आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना होगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपने डायरेक्टली एमएससी केमिस्ट्री किया, इन एग्जाम्स को क्लियर किया, उसके बाद आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जिनमें कि IISc है, IIT है, आइजर्स हैं और भी जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वहां से आप पीएचडी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपको रिसर्च की फील्ड में इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने के लिए। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं, आगे चलकर पीएचडी करने का ड्रीम है आपका, तो उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए इन 2 एग्जाम्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी से आप अपना पूरा फोकस रखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर में ही इन दोनों एग्जाम को क्रैक करने का पूरा कोशिश कीजिए। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो जब मैं एमएससी केमिस्ट्री में था तो हम उस समय इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे इन एग्ज़ाम्स के बारे में कि इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने का क्या बेनिफिट मिलेगा, इन एग्ज़ाम्स को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। मैं बात बता रहा हूँ ये सन 2009 से लेकर 2011 जब मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया था। लेकिन आज आप सभी जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन इतनी ईजिली एक्सेसिबल है। गांव में जो छोटे से छोटे कस्बे से भी अगर कोई एमएससी केमिस्ट्री कर रहा है तो उसके पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करते हो और कैसे अपने अच्छे के लिए, आप अपने करियर में ग्रो होने के लिए कैसे उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हो। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।